नमस्ते दोस्तों, आज की जागरूकता चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा आज का विषय है क्षमा करना। चलिए समझते हैं। जो क्षमा करना जानता है वही होता है सबका हितैषी। अध्यात्म की आत्मा है क्षमा। इसके बिना अध्यात्म ऐसा हो जाता है जैसे उसमें प्राण ही ना हो। एक आध्यात्मिक व्यक्ति के अंदर प्रत्येक प्राणी के प्रति मैत्री का भाव, प्यार का भाव होता है। वह प्रत्येक प्राणी को आत्मवत मानता है। आध्यात्मिक व्यक्ति के भीतर संवेदनशीलता प्रखर होती है। वह समझता है कि जैसे मुझे दुख होता है, मुझे पीड़ा होती है, मुझे किसी चीज़ से दर्द होता है या कोई बात बुरी लगती है, तो सामने वाले को या दूसरे प्राणी को भी पीड़ा जरूर होती होगी। ऐसे व्यक्ति में इतनी करुणा होती है कि वह दूसरों के कष्टों को ही अपना कष्ट मानने लगता है। व्यक्ति समूह में रहता है, इसलिए वहाँ किसी भी प्रकार की घटना होना कोई बड़ी बात नहीं। व्यक्तियों की अलग अलग रुचि होती है, विचार होते हैं और स्वार्थ भी होते हैं। वहाँ एक दूसरे को सहन करना बहुत बड़ा तप बन जाता है। वर्तमान का युग असहिष्णुता का युग है। सहन करना बहुत कठिन हो जाता है क्योंकि सब अपने अपने कामों में लगे हैं, अपने अपने सबके संघर्ष हैं, तो सबको लगता है बस मेरी ही दिक्कत, मेरी ही परेशानी ज़्यादा है। पर हम तसल्ली से समझेंगे तो सामने वाले का भी दुख तकलीफ हो सकता है हमसे ज़्यादा हो, तो हमें एक दूसरे का समर्थन जरूर करना चाहिए, एक दूसरे के सुख दुख में ज़रूर साथ देना चाहिए। चलिए थोड़ा और आगे समझते हैं। वर्तमान का युग असहिष्णुता का युग है। सहन करना बहुत कठिन हो जाता है, लेकिन भीतर क्षमा का गुण है। वह व्यक्ति प्रतिक्रिया से मुक्त होकर सामंजस्य भी बैठा लेता है। आध्यात्मिक व्यक्ति का चिंतन सदा सकारात्मक होता है। वह हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी रखता है, और यह हमें झेलने की क्षमता आती है जब हम ध्यान लगाते हैं और अपने मन को शांत रखते हैं। और मन को शांत रखने के लिए हमें ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी है। आध्यात्मिक व्यक्ति का चिंतन सदा सकारात्मक होता है। वह हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी रखता है। कहा जाता है कि क्षमा के समान कोई तप नहीं। जिस व्यक्ति के पास क्षमा रूपी तप है, उसका दूसरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। क्षमा, मैत्री, धैर्य और सम्मान की भावना रखने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है। वह हमेशा प्रसन्नता का जीवन भी जीता है। आदमी के भीतर बैर की ग्रंथि होती है। वह जब अपने प्रतिद्वंदी को देखता है तब उसमें बैर का बीज अंकुरित हो उठता है। लेकिन जब हम ध्यान लगाते हैं तब हमारे अंदर से धीरे धीरे हमारा मन, आत्मा और दिमाग सब शांत होने लगते हैं। तब हमें किसी के प्रति भी कोई बैर भाव या कोई कुंठा नहीं होती। फिर हमारे लिए सब कुछ एक समान समभाव के रूप में हमें नज़र आता है। जब अपने प्रतिद्वंदी को देखता है तब उसमें बैर का बीज अंकुरित हो उठता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके भीतर भय की भावना काम कर रही है। इसलिए बैर को विफल कोई शूरवीर ही कर सकता है। कहा भी गया है कि समर्थ व्यक्ति ही किसी को क्षमा कर सकता है, वरना हम आजकल देखते हैं कि सब मेरा मेरी, तेरा मेरी, बस इसी सब चीज़ में लगे रहते हैं। आपस में लड़ना, एक दूसरे से घृणा करना, तो ये हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें क्षमा करना चाहिए ताकि हमारा मन शांत हो और दूसरा को भी हमारे बारे में दूसरा भी हमारे बारे में अच्छा सोचे। क्षमा करना कायरों का काम नहीं, इसलिए क्षमा को वीरों का आभूषण कहा गया है। दूसरों को क्षमा कर हम स्वयं का भी भला करते हैं। स्वयं का भला हम इस तरीके से करते हैं क्योंकि हमारा मन शांत होता है, फिर हम और आगे जीवन में बढ़ते हैं। दूसरों को क्षमा करके हम स्वयं का भी, अपने आप का भी भला कर रहे होते हैं। महान आत्मा ही क्षमा के आभूषण को धारण करके रखती है। वह किसी भी परिस्थिति, कैसी भी परिस्थिति हो, अपने क्षमा धर्म को नहीं छोड़ती। मेरा ऐसा सोचना, यदि हम अपने शत्रु को क्षमा करना नहीं जानते तो जीवन में अमृत पान से सदा वंचित रह जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि जब हम किसी को क्षमा नहीं करेंगे, ठीक है, किसी ने हमारा दिल दुखाया, हमारा मन दुखाया, या उसकी बातों से हमारे जीवन में बहुत गहरी चोट लगी है, हमें बहुत नुकसान हुआ है, पर हमें जीवन के किसी न किसी मोड़ पर आकर तो उसे क्षमा करना होगा, वरना फिर हमारा भी मन अशांत और उथल पुथल ही बना रहेगा। तो भलाई इसी में है, अच्छा इसमें है कि हमें सामने वाले को क्षमा कर देना चाहिए। क्षमा करके हमें अपना जीवन आगे बढ़ाना चाहिए और उसे भी भगवान अच्छी बुद्धि देंगे ताकि वह भी अपना जीवन आगे बढ़ाए। वर्तमान में व्यक्ति धर्म को खोता जा रहा है। सहन करने की क्षमता खत्म हो रही है। अशांति का और तनाव का जीवन जी रहे हैं सभी लोग। वे अपने वर्तमान के आनंद को भी खो रहे हैं और भविष्य को भी असुरक्षित कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में क्षमा धर्म ही उसे सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। पहले स्वयं को क्षमा करना सीखें और दूसरों को क्षमा के माध्यम से अभय दान भी प्रदान करें। यही अध्यात्म का सार भी है दोस्तों। ओके, धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों।